Welcome back to 11th History, and again, good morning to all of you. We have to start with the topic early humans making tools. Means प्रारंभिक मानव औजारों का निर्माण. Early humans making tools. To start with it, it is useful to remember that the use of tools and tool making are not confined to humans. Birds are known to make objects too, assist them with feeding, hygiene, and social encounters. And while foraging for food, some chimpanzees use tools that they have made. So, सबसे पहले ये बात याद रखनी बहुत ज़रूरी है कि औजारों का इस्तेमाल या औजार बनाने की प्रतिक्रिया खाली इंसानों तक ही सीमित नहीं है. पक्षी भी कुछ ऐसी चीज़ें बनाने के लिए जाने जाते हैं जो उन्हें भोजन प्राप्त करने, अपने को स्वच्छ एवं स्वस्थ रखने और सामाजिक संघर्ष में सहायता देने के लिए उपयोगी होती है. और इसी तरह कुछ चिंपैंजीज भी अपने जीवन यापन के लिए या भरण पोषण के लिए कुछ औजारों का इस्तेमाल करते हैं और वो स्वयं ही और वो खुद ही उनको बनाते हैं. सो these are about the tools that not only humans use the tools, but some of the birds and chimpanzees also use tools. However, there are some features of human tool making that are not known among apes. As we have seen, certain anatomical and neurological adaptations have led to the skilled use of hands, probably due to the important role of tools in human beings or in human lives. Moreover, the ways in which humans use and make tools often require greater memory and complex organizational skills, both of which are absent in apes. So, हालांकि मनुष्य में औजार बनाने के लिए कुछ विशेषताएं हैं जो वानरों में नहीं पाई जाती. जैसा कि हमने देखा, कुछ विशेष प्रकार के शारीरिक और न्यूरोलॉजिकल मीन्स रिलेटेड टू द नर्वस सिस्टम के कारण हाथ का कुशलतापूर्वक प्रयोग संभव हुआ. यानी कि अपन अपने हाथ का जो प्रयोग है, जो उसका यूज़ है, वो उसको बहुत सफलतापूर्वक कर सकते हैं. और इस कार्य में शायद मनुष्यों के जीवन में औजार की एक इम्पॉर्टेंट भूमिका रही है. और इंसानों की ज़िंदगी के अंदर जो टूल्स हैं उनकी एक बहुत इम्पॉर्टेंट भूमिका रही हो. इसके अलावा मनुष्य जिस प्रकार औजार बनाते और उसका प्रयोग करते हैं, उसमें एक तो अधिक मेमोरी यानी कि ग्रेटर मेमोरी एंड कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स की आवश्यकता होती है, जो कि वानरों में इन दोनों विशेषताओं का अभाव रहा है. यानी कि वानरों के अंदर ग्रेटर मेमोरी नहीं रहती और दूसरा उनके अंदर संगठनात्मक ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स की कमी होती है. तो ये दोनों कारण हैं जो कि वानरों में नहीं होते बट ह्यूमंस के अंदर ये होता है. The earliest evidence for the making and use of stone tools comes from sites in Ethiopia and Kenya. It is likely that the earliest stone tool makers were the Australopithecus. और पत्थर के औजार बनाने और उनका इस्तेमाल किए जाने की सबसे पुराने साक्ष्य इथोपिया और केन्या की साइट से मिले हैं. और ऐसा माना जाता है कि ऑस्ट्रेलोपैथिक्स ने सबसे पहले
पत्थर के औजार बनाए। गॉट इट? समझ में आ गया इतना? आगे चले? ओके। As in the case of other activities, we do not know whether tool making was done by man or woman or both. It is possible that stone tool makers have both women and men. Women in particular may have made and used tools to obtain food for themselves as well as to sustain their children after winning. So here, अब अगर अपन दूसरी एक्टिविटीज़ को देखते हैं तो उन्हीं की तरह औजार बनाने के बारे में भी हम यह नहीं जानते कि यह काम पुरुष या स्त्रियों अथवा दोनों द्वारा मिलकर किया जाता था। क्या पुरुष ही औजार बनाते थे या स्त्रियां ही औजार बनाती थी या दोनों ही औजार बनाते थे? यह संभव है कि पत्थर के औजार बनाने वाले स्त्री पुरुष दोनों ही होते थे, और संभव है ये कि पत्थर के औजार बनाने वाले दोनों ही होते थे, स्त्री भी बनाती थी और पुरुष भी बनाते थे। और यह भी संभव है कि स्त्रियां अपने और अपने बच्चों के भोजन प्राप्त करने के लिए कुछ खास औजार बनाती थी और इस्तेमाल करती रही होंगी। और ये भी संभव है कि स्त्रियां जो थी अपने और अपने बच्चों के लिए या अपने और अपने बच्चों के भरण पोषण के लिए, यानी कि उनको जब भूख लगती होगी या उनको खाना खिलाने के लिए कोई चीज़ लानी होती या कोई चीज़ काटनी होती तो हो सकता था कि स्त्रियां इस कार्य के लिए औजार बनाती हैं। समझ में आ गया इतना? गॉट इट? क्लियर टू एवरीवन? आगे बढ़े? क्लियर? ओके। About 35,000 years ago, improvements in the techniques for killing animals are evident from the appearance of new kinds of tools such as spear throwers and the bow and arrow. The meat thus obtained was probably processed by removing the bones, followed by drying, smoking and storage. Thus food could be stored for later consumption. और अपने को ये भी देखा गया है कि लगभग अप्रॉक्सीमेट 35,000 ईयर्स पहले, यानी कि 35,000 साल पहले, जानवरों को मारने के तरीक़ों में चेंजेस आए। यानी कि चेंजेस आए तो इट मीन सुधार आए। पहले के अकॉर्डिंग टाइम आगे की तरफ बढ़ता है तो पुराने इसके पहले जो औजार यूज़ होते थे वो ओल्ड हो गए थे। अब क्या हुआ? नए औजार आए, टाइम चेंज तो नए सुधार आए। इस बात का जो एविडेंस है वो ये है कि फेंक कर मारने वाले भालों तथा तीर कमान जैसे नए किस्म के औजार बनाए जाने लगे। अब पहले स्टोन टूल्स बनते थे, अब चेंजेस क्या है औजार बनाने में? एक तो स्पेयर का मीन्स भाला जो फेंक कर मारा जा सकता था, दूसरा तीर कमान बो एंड एरो, ये औजार सामने आए। मांस को साफ़ किया जाने लगा और अब जो मीट था उसको साफ़ किया जाने लगा, उसमें से हड्डियां निकाल दी जाती थी। अब मीट को अलग कर लिया जाता था और हड्डियों को निकाल दिया जाता था और फिर उसे सुखाकर हल्का सेकते हुए सुरक्षित रख लिया जाता था, जिससे कि इसको बाद में खाया जा सकता था। तो ये तो चेंजेस आए। अब चेंजेस आए तो खाने के अंदर भी चेंजेस आए। पहले हड्डियां समेत खाया करते थे, अपन ने फ्रॉम द बिगनिंग देखा है। पहले मांस को कुरच के जो जानवर ऑलरेडी मर गए तो उनका मीट और बोन मैरो निकाल करके वो लोग खाते थे। अब मीट को साफ़ कर लेते थे, बोन्स को अलग हटा दिया जाता था और फिर उसको धीमी आंच पे पका करके उसको सुरक्षित रख लिया जाता था कि उसको बाद में भी कंज्यूम किया जा सके, बाद में भी उसको खाया जा सके।
These were other changes such as the trapping of fur-bearing animals to use fur for clothing and the invention of sewing needles. The earliest evidence of sewing clothing comes from about 21,000 years ago. Besides, with the introduction of the punch blade technique to make small chisel-like tools, it was now possible to make engravings on bone, antler, ivory और wood. अब कुछ और भी चेंजेस आए, जैसे कि जो फर वाले एनिमल्स होते हैं, जिनके फर्स होते हैं, बड़े बड़े बाल होते हैं, उनको पकड़ा जाता था और उनकी जो रोएदार खाल होती थी उसको निकाल करके कपड़ों की तरह इस्तेमाल किया जाता था। और सिलने के लिए सुई का आविष्कार होना, अब सुई का आविष्कार भी उन्होंने कर लिया। अब जो रोएदार खाल निकाली उसको सिले कैसे? सिले हुए कपड़ों का सबसे पहला जो एविडेंस मिलता है वो लगभग 21,000 साल पहले का पुराना है, यानी कि 21,000 साल पहले सिले हुए कपड़ों के एविडेंस मिले गए। अब छेनी जैसे आपने देखी होगी, जो अपने काम करते हैं घर के अंदर या जो काम करते हैं उनके पास जो मजदूर वगैरह होते हैं उनके पास छेनी रहती है, वो यूँ ऊपर से हथौड़ा मार के छेनी रख करके पत्थर को काटते हैं या पत्थर को तोड़ते हैं। तो ये छोटे औजार बनाने की भी टेक्निक क्या थी, शुरू हो गई थी। और इस टेक्निक से क्या किया गया, जो हड्डी, हाथी दांत या सींग जो मिलते थे उसके ऊपर वो उस चिज़ल से यानी कि उस छेनी से क्या कर सकते थे, उन्होंने उसको कुदेरना शुरू कर दिया। अब जब उन्होंने कुदेरना शुरू कर दिया तो उसके ऊपर फिर क्या होगा, धीरे धीरे डिज़ाइंस बनाना भी उन्होंने सीख लिया। तो ये सारी चीज़ें क्या हो गई थी, औजार बने तो औजार से ये सारी चीज़ें क्या हो चुकी थी, संभव हो चुकी थी। एनी क्वेश्चन? Clear the whole topic, early man and making tools. Any question from anybody? Okay. अब अपन ने देखा, पिछले टॉपिक्स के अंदर देखा अर्ली ह्यूमंस फ्रॉम ट्रीज टू केव्स, और उससे पहले अपन ने देखा अर्ली ह्यूमन वेज ऑफ ऑब्टेनिंग फूड। सबसे पहले तो अपन ने देखा कि वो किस तरह से खाना ऑब्टेन करते थे, खाना प्राप्त करते थे। फिर अपन ने देखा कि वो पेड़ों से गुफाओं तक और फिर खुले स्थलों तक। फिर थर्ड अपन ने देखा अर्ली ह्यूमंस एंड मेकिंग टूल्स, अर्ली ह्यूमंस एंड मेकिंग टूल्स। अब नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन देखेंगे मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन, लैंग्वेज एंड आर्ट। अब मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड लैंग्वेज एंड आर्ट मीन्स किस तरह से कम्युनिकेट करें, किस तरह से, क्या उस समय भाषा बन चुकी थी, अगर बन चुकी थी तो कौन सी भाषा वो बोलते थे, और अगर नहीं बनी थी तो किस तरह से वो कम्युनिकेट करते थे एक दूसरे से। तो ये सारी चीज़ें अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर देखेंगे। ओके, यहाँ तक आपको पूरा चैप्टर क्लियर है? कोई प्रॉब्लम है? इफ़ देयर इज़ एनी प्रॉब्लम, माय व्हाट्सएप नंबर इज़ देयर, यू कैन आस्क मी एंड आई विल गिव यू द आंसर। ओके, ओके, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।